इतनी टेस्टी बिरयानी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई। थैंक यू। तो ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गया। फिलहाल तो आप दुनिया में ही हैं, इसलिए आराम से खाएं। अच्छा मुझे टोको तो नहीं, वैसे इतना चटोरा नहीं हूं मैं। तो तुमने इतने अच्छे तरीके से खाना बनाया कि मैं पागल हो गया। रेहान ने तो कभी मेरी ऐसे तारीफ नहीं की। अब जब तुमने इतनी अच्छी कुकिंग की है तो कोई इनाम तो बनता है। जो दिल है मांगो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने इतनी तारीफ की, मेरे लिए यही बहुत है। अरे कुछ तो चाहिए होगा, प्लीज आई इंसिस्ट, बोलो। मैंने कहा ना, कुछ नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? मैं नहीं खा रहा, छोड़ो। अच्छा ठीक है, आपका जो दिल चाहे दे दें। फिर एक काम करते हैं, आज शाम शॉपिंग हो जाते हैं, फिर जो तुम्हें चीज पसंद है वो लेते हैं। ओके ठीक है, अब खाना खाएं। कबाब तो ट्राई नहीं है? हाँ अभी करता हूँ। है ना? किसके लिए आई हो बीबी? वैसे तो मेरे मोकलों ने मुझे खबर दे दी है। बहुत परेशान लग रही हो और अपनों की सताई हुई भी। अब यहाँ आई है ना तो तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बता किसने रुलाया है तुझे? बहू, बहू मेरा बेटा छीन कर ले गई है। दत्त तेरे की। बता किसका पत्ता काटना है, बहू का या बेटे का? सिर्फ बहू का। उसे मेरे बेटे की जिंदगी से निकाल दे। तुम हाजिन बीबी के पास आई हो तो समझो तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे की जिंदगी से निकल गई। सच्ची? हाजन बीबी झूठ क्यों बोलेगी भला? नाम निकाल। ये नाम है। तौबा तौबा तौबा, तुम्हारी बहू ने बहुत सख्त तावीज करवाए हुए हैं तुम्हारे बेटे पर। वो चाहती है कि तुम माँ बेटा जुदा हो जाओ। वाकई? क्या हाजिन बीबी झूठ बोलेगी? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर निकालो 10,000, बाकी काम हो जाने के बाद। कोई इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं है किसी कंपनी से? नो मैम। और सर शेहराम की? नो मैम। ओके मैम वो सुबह से 2-3 नंबर से कॉल्स आ रही हैं, कोई लेडी है वो सर श्रीराम का पूछ रही हैं कि वो कब आएंगे। और क्या? और मैम वो मुझसे पर्सनली मिलना चाहती हैं, मुझे इंसिस्ट कर रही हैं। तो आप मिल लें। लेकिन मैम मैं उनको नहीं जानती, मैं कैसे मिल सकती? वो मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिल लें, और कोई भी बात हो आपने याद रखना कि आपने उसे रिकॉर्ड करना है। क्या मतलब? उन्हें ऐसा शो करवाना है कि जैसे आपने मुझे कुछ नहीं बताया। अंडरस्टैंड? यस मैम। और बाकी के नंबर्स मुझे भेज दें। राइट मैम।
जीनिया, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन था कि तुम ही होगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अब तुम्हारी क्या प्लानिंग है। इस सिचुएशन में मुझे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। क्या जीनिया को स्नब करूं? नहीं, वो बहुत जिद्दी है, बाज नहीं आएगी। और जब वो किसी बात को अपनी जिद बना लेती तो उसे करके ही छोड़ती है। शेराम को पहले ही डिस्टर्ब कर रही है। वैसे मुझे भी शेराम को फ्री हैंड देना चाहिए। वो मुझसे मोहब्बत और वफा का दम भरते हैं तो देखना चाहिए कि वो हकीकत में मुझे कितना डिफेंड कर सकते हैं। समरा, अगर शेराम साहब जाग रहे हैं तो उन्हें जाके कहो कि अपना फ़ोन ऑन कर लें। मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। ओके। बाकी ऑफिस में सब ठीक जा रहा है ना? जी, सब कुछ ठीक तो है, लेकिन कुछ मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट पेंडिंग है। काफ़ी कुछ मैंने हैंडल कर लिया है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। मसलन? एक इंटरनेशनल कंपनी है, हमारे साथ एड्स में जेवी करना चाहती है। ओ अच्छा, फिर? और उसका सीईओ आपसे जूम पे मीटिंग करना चाहता है। फरियाल, तुम्हें मेरी कंडीशन पता तो है, कैसे करूंगा मैं मीटिंग? शेहराम, वो कंपनी बहुत अच्छी है और सीईओ ने खुद प्लान किया कि वो आपके साथ मीटिंग करे, तो मैं कैसे रिजेक्ट कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, फिर कब करनी मीटिंग? बस कुछ ही देर में आपको कॉल करेगा। चलो सही है, मैं वेट करूंगा। ओके। क्यों कॉल कर रही हो मुझे बार बार? आपको मिस कर रही थी। कोई भी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? आप मुझे जितना मर्जी डांट ले, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करने से बाज नहीं आ सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जीनिया, ये इंतहाई चीप हरकत है। मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं। आखिर तुम चाहती क्या हो? आपसे दोबारा शादी। तुम्हारा दिमाग खराब है? अब तुम सारी हदें पार कर रही हो, कुछ तो शर्म कर लो। आप जो मर्जी कह लें, मेरा दिमाग तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन आपको पहली बार देखा था और आपसे मोहब्बत हो गई थी। अब वो वक्त गुजर चुका है। अब ना मुझे तुमसे मोहब्बत है और ना चाहत। मोहब्बत कभी नहीं मरती, हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। दोबारा मुझे कॉल मत करना, वरना क्या होगा? शेहराम, आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। आप कब तक यूं रेजिस्ट करेंगे? सीनियर ने हमेशा दूसरों को सरेंडर करवाया है, खुद कभी नहीं किया।